हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहंद्रता। किसमें कितना है दम, प्रशांत नील वर्सेस राजू हिरानी। देखो, शाहरुख खान और प्रभास के बारे में हमने बहुत बात कर ली, डंकी और सलार के बारे में हमने बहुत बात कर ली। मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं, फिल्म जो है डायरेक्टर की होती है। एक्टर का जितना योगदान है उससे 500% योगदान भाई डायरेक्टर का होता है। डायरेक्टर के हाथ में ही कमान होती है, वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। डायरेक्टर ने अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाया है तो पब्लिक उसको पसंद करेगी, और अगर अच्छा नहीं बनाया है तो भाई साहब सारी गलती जो होती है डायरेक्टर की होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत नील की फिल्मोग्राफी की, जो उन्होंने अभी तक डायरेक्ट की है, और हम बात करेंगे राजू हिरानी की फिल्मोग्राफी की, जो उन्होंने अभी तक डायरेक्ट की है। क्या क्या जॉनरा में फिल्में बनाई हैं, कौन कौन सी बनाई हैं, और क्या क्या उनका वर्डिक्ट रहा है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे प्रशांत नील से। प्रशांत नील की पहली फिल्म आई थी उग्रम 2014 में। एक्शन ओरिएंटेड फिल्म थी और यह फिल्म हिट रही थी। 150 दिन लगातार चली थी भाई कर्नाटका बॉक्स ऑफिस के ऊपर। ये मैंने भाई विकिपीडिया से निकाला है। उसके बाद इनकी आई थी केजीएफ चैप्टर 1। ये भी एक्शन जॉनरा की फिल्म थी और ये भी एक अच्छी खासी हिट फिल्म थी, और इस फिल्म से ही प्रशांत नील को पहचान मिली थी। लोग जानने लगे थे कि प्रशांत नील कौन है और यश कौन है। और भाई साहब उसकी टक्कर किसके साथ हुई थी? जीरो के साथ हुई थी, और जीरो फ्लॉप हो गई थी, और यहां पर प्रशांत नील आगे निकल गए थे हिंदी बेल्ट से। भले ही भाई साहब इसने थोड़ा पैसा कम कमाया था, पर एप्रिसिएशन बहुत मिला था केजीएफ चैप्टर 1 को, और ऑल एंड ऑल ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। अब आई थी उसके बाद 2022 में केजीएफ चैप्टर 2, जहां से सारी गेम चेंज हो गई थी। भाई साहब वर्ल्ड वाइड 1250 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, और अकेले हिंदी मार्केट से 434 करोड़ रुपए लेकर आया था। हिंदी मार्केट से 434 करोड़ रुपए लेकर आया था। इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे, और यह फिल्म भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। और ये भी फिल्म जो थी भाई एक्शन थी। तीनों की तीनों फिल्में बनाई हैं, अभी तक एक्शन बनाई हैं। उसके बाद अब आ रही है सलार, जो मेन फिल्म है। ये भी एक्शन जॉनरा है। 300 साढ़े 300 करोड़ की फिल्म है ये। उनकी आज तक की सबसे महंगी फिल्म है, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 भी 100 से 110 करोड़ में बनकर रेडी हो गई थी। अब सलार आ रही है 350 करोड़ की, एक मेगा बजट फिल्म है। अब मैं आपको बता दूं भाई साहब, प्रशांत नील जो है, उग्रम ले लो, केजीएफ ले लो, केजीएफ चैप्टर 2 ले लो, सलार ले लो, इन चारों फिल्मों के राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। और जो डायरेक्टर राइटर भी होता है उसके हाथ में पूरी तरीके से कमान होती है, और उसको पता है मैंने क्या लिखा है और मुझे स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाना है। तो देखो, एक्शन जॉनरा में प्रशांत नील का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, और वो बहुत अलग तरीके की फिल्म बनाते हैं। मतलब एक डार्क सब्जेक्ट होता है, और एक अलग तरीके की सिनेमेटोग्राफी होती है इनकी फिल्मों में, जो कि पब्लिक को अट्रैक्ट करती है। अब देखते हैं क्या होगा सलार जब आएगी। तो एंड में डंकी सलार के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अब बात करते हैं भाई राजू हिरानी साहब की। राजू हिरानी 2003 में पहली डायरेक्ट डेब्यू करा था इन्होंने, मुन्ना भाई। भाई साहब सुपर हिट फिल्म थी और सोशल ड्रामा के ऊपर थी। उसके बाद आई थी भाई साहब 2006 के अंदर लगे रहो मुन्ना भाई। ये भी सोशल ड्रामा और ये भी सुपर डुपर हिट फिल्म थी, और पब्लिक ने इन दोनों फिल्मों को बहुत पसंद किया था। फिर आए थे ये 2009 में 3 इडियट लेकर, भाई साहब एक जबरदस्त स्टार कास्ट के साथ, आमिर खान के साथ। और ये फिल्म ने राजू हिरानी के सितारे बुलंद कर दिए थे, और भाई साहब बॉलीवुड क्या पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था कि कोई एक ऐसा डायरेक्टर है जो सोशल ड्रामा फिल्में बनाता है, और सबसे हटके सबसे अलग बनाता है, जो हंसाता भी है, रुलाता भी है, और भाई साहब एक ऐसा जबरदस्त स्क्रीन प्ले लिख कर आता है जो भाई सबको हिला देता है। उसके बाद आई 2014 में पीके। बताने की जरूरत नहीं है क्या फिल्म थी, फाड़ू, एकदम फाड़ू भाई साहब। और आमिर खान के करियर को इन्होंने बहुत ऊपर ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और राजू हिरानी डाउन टू अर्थ बंदा है। इतनी जबरदस्त जबरदस्त फिल्में दी हैं, और ये भी सोशल ड्रामा फिल्म थी, कोई एक्शन वैक्शन नहीं था। उसके बाद आई भाई साहब रणबीर कपूर के साथ संजू, वो भी ब्लॉकबस्टर हिट, और वो बायोग्राफी फिल्म थी। और भाई साहब संजय दत्त की कहानी को पर्दे पर उतारा था, और संजू बाबा की कहानी को भाई साहब सिरे से, स्क्रैच से टिल आज तक की कहानी बताई थी।
और वो लोगों को इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद आई थी कि भाई साहब राजू ईरानी ही राजू ईरानी चल रहा था। अब देखो प्रशांत नील की सारा जॉनरा रहा है एक्शन, और भाई राजू ईरानी का सारा जॉनरा रहा है अभी तक सोशल ड्रामा। तो दोनों डायरेक्टर का जो भाई साहब विजन है और दोनों डायरेक्टर की फिल्म बनाने का स्टाइल है, मैं बोल रहा हूं 100 नहीं 200 नहीं 500% अलग है, 500%। और सलार भी भाई एक्शन होने वाली है और डंकी भी सोशल ड्रामा होने वाली है। दोनों ही डायरेक्टर अपने कोर को नहीं छोड़ रहे हैं और उन्हें पता है इस कोर में उनका कोई मुकाबला नहीं है। पर एक बात गौर करने वाली है, आपको मैं बताता हूं। मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट, पीके, संजू, इवन डंकी में भाई वो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं और साथ साथ एडिटर भी हैं। राजू ईरानी साहब की यही खासियत है कि वो चारों मेन डिपार्टमेंट खुद ही संभालते हैं। तो भाई साहब बंदे में है दम, वंदे मातरम जो इनकी फिल्म का डायलॉग है ना, वो इनके ऊपर जाता है। बंदा अलग तरीके की फिल्में बनाता है और सबको रुला कर चला जाता है और भाई हंसाता भी है। अब एक बात बताओ, आ रही है भाई सलार और डंकी आ रही है। जो प्रशांत नील की लास्ट फिल्म थी केजी चैप्टर 2, उन्होंने हिंदी बेल्ट से कमाए थे भाई 434 करोड़ रुपए। बहुत हाइप था, बहुत हाइप था। मैं बोलूंगा सलार का भी हाइप है, बट एक बात याद रखो, इस बार सलार के सामने कौन खड़ा है? द मॉन्स्ट्रस शाहरुख खान एंड भाई राजू हिरानी हिंदी बेल्ट के ऊपर कब्जा कर कर बैठे हैं। तो वो 434 करोड़ का सपना जो अगर देख रहे हैं तो वो किसी भी हाल में पूरा नहीं हो सकता। कैसे भी करके इनको हिंदी बेल्ट से ना कम से कम भाई साहब 250 करोड़ का लॉस तो होगा ही होगा। अब किसी सलार के फैंस को, प्रभास के फैंस को ये बात बुरी लग सकती है, पर ये रियलिटी है, रियलिटी। और साथ साथ ये भी बता दूं, डंकी को साउथ में भी भाई साहब कुछ फायदा नहीं होने वाला, वहां के लोग नहीं देखेंगे। चाहे हिंदी बेल्ट में सलार 100-150 करोड़ कर कर चली जाए, पर भाई साहब डंकी जो है साउथ बेल्ट से पैसा नहीं कमाने वाली है, क्योंकि भाई साउथ ऑडियंस जो है भाई साहब बहुत स्ट्रिक्ट है। वो उन्होंने अपने स्टार को सपोर्ट करना है तो करना है, भले कुछ भी फिल्म आ जाए, उन्होंने जाना है तो जाना है, सेलिब्रेशन करना है तो करना है। बट हिंदी ऑडियंस का मूड बहुत स्विंग रहता है, उनको फिल्म अच्छी मिलनी चाहिए, कंटेंट मिलना चाहिए। वो नहीं परवाह करते हैं कौन से लैंग्वेज की, कौन एक्टर है, कौन डायरेक्टर है, बस वो जाकर प्यार देते हैं। यही खासियत है हिंदी बेल्ट की, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहां पर हर कंटेंट को प्यार मिलता है, सिर्फ अपनी अपनी फिल्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। डब फिल्म्स ही यहां कर आकर पैसा कमाती हैं, और ये चीज सलार के मेकर्स बहुत बुरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं हिंदी बेल्ट को। भाई साहब डंकी छोड़ेगा तो नहीं हिंदी बेल्ट के अंदर, उसको चाहे साउथ से नुकसान हो पर वो सारी की सारी भरपाई कर लेगा। क्योंकि यहां पर जो है ना भाई राजू ईरानी है, राजू ईरानी पे शक करना ऐसे है कि अपने आप पर विश्वास हो या ना हो, राजू ईरानी पर पूरा विश्वास है। ये मुझे नहीं है, सारी हिंदी बेल्ट को विश्वास है, सारे सिनेमा लवर्स को विश्वास है, और साउथ ऑडियंस को भी पता है बंदा फाड़ देगा यार, वो सही में सिरे से फाड़ देगा, और ऐसा फाड़ेगा कोई हिला नहीं पाएगा उसको। बस इतना कह सकता हूं। प्रशांत नील पे कोई डाउट नहीं है, प्रशांत नील नंबर 1 डायरेक्टर है, पर राजू ईरानी अलग ही लेवल का डायरेक्टर है, इतना कह सकता हूं। अब आपको क्या लगता है, किसमें कितना है दम? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।